श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर उपाय बताया है कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया हो, व्यवसाय में बहुत दिक्कत आ रही हो, कोई ग्राहक नहीं आ रहा हो, या फिर आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और काफ़ी समय से आपने प्रयास भी कर लिया फिर भी इंटरव्यू और एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपको सिर्फ एक उपाय करना है। बहुत सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। उनकी कथा सुन करके और समझ करके दोस्तों मैं आपके लिए ये उपाय लेकर के आई हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इस उपाय को किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। तो चलिए जानते हैं। आपको एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है दोस्तों आपको अपने घर से, अपने किचन के परिंदे से, जो कि पूज्य गुरुदेव हर कथा में कहते हैं कि जल को अपने परिंदे से ही भरना चाहिए। इससे वास्तु दोष खत्म होता है और साथ ही साथ पित्त दोष भी समाप्त होता है। तो इसको भरेंगे अपने घर से। इसमें दोस्तों आप गंगा जल डालना चाहें गंगा जल डाल लें, थोड़ा सा मीठा डाल लें इसमें, इस प्रकार से। और आपको लेनी है एक बेलपत्री, इस प्रकार से। दोस्तों, बेलपत्री बिल्कुल कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी, एकदम सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्री ले लेना। और इस बेलपत्री को आपको अपने हाथ पर इस प्रकार से रख लेना है। और इस कलश को भी इस बेलपत्री के ऊपर, इस कलश को इस प्रकार से आपको रख लेना है। और इसके ऊपर अपना उल्टा हाथ रख लेना है, इस प्रकार से। अपने घर पर ही इस प्रकार से रखना है दोस्तों, अपने घर से ही इस तरह से करके जाना है। इस तरह से रख लिया और अपना नाम और गोत्र बोल करके और अपनी समस्या बोल करके सीधे शिव मंदिर पहुंच जाइए। शिव मंदिर पहुंच करके शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की तरफ जा करके महादेव के सामने खड़े हो जाइए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होते हैं। और दोस्तों, अगर उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर के हम कोई भी उपाय करते हैं तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं भोलेनाथ बहुत जल्दी उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। तो चलिए ऐसे करके खड़े हो जाना है। और फिर वहाँ पर जा करके आपको इस कलश को उंगलियों से, अंगूठों से इस प्रकार से पकड़ के, ये छोटा है दोस्तों, बड़ा होगा तो आप अच्छी तरह से आसानी से पकड़ पाएंगे। इसी प्रकार से जा करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन नाम लेना है आपको तुमरुकेश्वर महादेव। कौन सा नाम लेना है दोस्तों? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस प्रकार से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करने से मात्र 4 दिन लगेंगे आपको। 4 दिन में आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। फिर आपको इस जो बेलपत्री आप लेकर के गए हो, इसको आपको यहाँ से, ये बीच वाली जो डंडी है यहाँ से पकड़ करके, और ये डंडी है, डंडी का मुख जलाधारी की तरफ, मतलब अशोक सुंदरी माता की तरफ होगा। और इस तरह से आपको तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से इसको समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जो आप चंदन और मीठा, दीप, धूप जो भी लेकर के गए हो, उसको इस प्रकार से आपको त्रिपुंड बना देना है शिवलिंग पर। इस प्रकार से मीठा समर्पित कर देना है। जो भी चीज़ आप लेके गए हो, चावल है, जो भी धूप, दीप, इस प्रकार से आपको कर देना है। और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपनी मनोकामना बोलते हुए, और पूज्य गुरुदेव ने कहा है झोली पसार करके, झोली फैला करके आपको अपनी विश मांगनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। व्यापार से जुड़ी हुई हो, या एग्जाम, या इंटरव्यू, या जॉब, जो भी हो, या किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, तो इस प्रकार से आपको इस उपाय को करना है। और अपनी झोली गिराते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए और अपने सीधे घर चले आना है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं 4 दिन में आपको रिजल्ट तुरंत ही मिलेगा, लेकिन आपको सच्चे हृदय से भोलेनाथ पर विश्वास करके, मेरे बाबा पर विश्वास करके ये उपाय करना होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।